एंड देखिए मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th के लिए फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर लेके आऊँ जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट का पहला चैप्टर है जिसके अंदर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट होता क्या है, फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ होती है ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। यही आपके कोर्स में है चैप्टर नंबर फर्स्ट का और उसके न्यूमेरिकल्स में बात बताऊँगा। क्लियर। अब पहले हम इसकी थ्योरीज पढ़ लेते हैं। फाइनल अकाउंट होता क्या है देखिए। फाइनल अकाउंट तब पढ़ते हैं हम। मीनिंग ऑफ द final account is the final process of the accounting. The final account is prepared to show the final result of the company in a specific period. Trading and profit and loss account and balance sheet there are, ठीक है ना। इट मीन्स ये क्या कहता है, अब मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्लियर। फाइनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि अकाउंटिंग का एक फाइनल प्रोसेस होता है। देखिए कोई भी फर्म को या कोई भी कंपनी को एक अकाउंट को मतलब उस साल का उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है, इट मीन्स उसका फाइनेंशियल पोजीशन उसको जानने के लिए उसको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नेम कहते हैं फाइनल अकाउंट। ये आपका कंपनी बेस पे ही बना जाता है, फर्म बेस पे बना सकता है, पार्टनरशिप फर्म बेस पे बना जाता है। ओके, तो डैट इज़ अ फाइनल अकाउंट जिसमें हम लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। अब फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो, क्या चीज़ शो करता है? क्वेश्चन 1 मार्क्स में मेनली पूछ लिया जाता है, मोस्टली जाता है। ठीक है, 2-3 और शायद बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंपनी इन अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल 1 ईयर का होता है, जो कि 1 अप्रैल टू द आपका 31 मार्च होता है। क्लियर। ऑन दैट केस वी हैव टू बी डेट इज टू शो द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। मतलब जो फाइनल अकाउंट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है टू शो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को शो करने के लिए, फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंपनी का। ठीक है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं हम ये पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने आपका कोर्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता क्या क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग वो चीज़ रिलेटेड मैंने वही इसमें लिखा है जो आपका मैटर कोर्स में है, वही आपके नोट्स में भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और यही लिख के आ जाएंगे तो बेटर नोट्स रहेंगे आपके। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो रिलेटेड होता है जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया दैट इज़ कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो द रिजल्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या हमने माल बेचा है, क्या हमने माल खरीदा है, क्या खरीदा क्या बेचा, उस चीज़ का ये रिजल्ट शो करता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना। इट कंटेन्स इन द समराइज फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑकर ड्यूरिंग अ ट्रेडिंग पीरियड। मतलब जितने भी हमारे समराइज फॉर्म करता है, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं ट्रेडिंग पीरियड में। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार के दौरान। ठीक है, पीरियड विच हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन टू द गुड्स, जो कि एक डायरेक्ट रिलेशन बनाता है गुड्स के थ्रू डेल्ट इन बाय बिजनेस, जो कि बिजनेस के थ्रू डेल्ट मतलब डील किया जाता है। ठीक है, क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल एंड के दौरान बनाया जाता है। अब ये समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है या इसका मेन शो क्या करता है ये चीज़। ठीक है ना। टू नो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमेशा हमें ये क्या चीज़ करती है, ये हमेशा हमें कॉस्ट, जो हमारी गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट जानने के लिए बनाया जाता है। उसका मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है। 1 नंबर में आया तो केवल आप हेडिंग लिख सकते हैं, 2 नंबर आया तो पूरा लिख सकते हैं क्या, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सोल्ड इज़ वेरी नेसेसरी। जो भी हमने माल बेचा है उन सब चीज़ की जो भी लागत वागत को लगाकर जो भी हमारा जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है या ग्रॉस लॉस बन रहा है, इस चीज़ का शो करता है। अब मीनिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या होता है देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है ये भी समझ ले रहे हैं, इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, अभी आपका मैं ट्रेडिंग अकाउंट शायद ही होगा इसमें, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट बताऊँगा। अभी केवल ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका एक क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखते हैं इसका मीन्स क्या होता है। देखिए meaning of gross profit and gross loss. Gross profit and gross loss, the excess of the selling price of the sold goods over the purchase price including all direct expense का ग्रॉस प्राइस। देखिए जब कोई भी हम ट्रेडिंग परफॉर्मा, आपको मैं बताऊंगा इस तरह का होता है। देखिए ये ट्रेडिंग परफॉर्मा होता है। जब ट्रेडिंग परफॉर्मा होता है ये होती है असेट्स, ये होती है डेबिट साइड, होती है क्रेडिट साइड। जो हमारी अगर ये सेल साइड होती है, अगर ये सेलिंग साइड का, अगर हमारे पास क्या सेलिंग साइड का अगर हमारा जो टोटल होता है अगर ज़्यादा आता है तो इट मीन्स हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है।
अगर हमारा डेबिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा आता है इट मीन्स हमारा क्या होगा, लॉस हो रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं, द सेलिंग प्राइस द ग्रॉस लॉ एक्सीड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। अगर सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा माल बेचा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉ। ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड से क्रेडिट साइड की तरफ ट्रांसफर करते हैं एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, ये लिखना भूल जाऊँ। एंड ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड करते हैं। देखिए सबको लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी चीज़ होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही होता है। अब देखिए फॉर्मेट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सेल्स आती है पहले और फिर उसके बाद उसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड को हम सेल्स आउटवर्ड परचेज आउटवार्ड भी कह सकते हैं। क्लियर, परचेज आउटवार्ड, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर जो बचता है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इधर क्या शो किया जाएगा, ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब इधर देखते हैं इधर क्या होता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इधर आ गया, परचेज आ गया, इधर होता है सेल्स इनवार्ड। सेल्स इनवार्ड को रिटर्न आउटवार्ड भी लिख सकते हैं जो कि इधर लेस की जाती है टू वेजेस, टू कैरेज इनवार्ड, टू फ्रेट इनवार्ड या कार्टेज टू। अगर अगर क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर शो किया जाता है। एक लिस्टेशन ले लिया मैंने। ओपनिंग स्टॉक 17,000 का, परचेज 48,000 का, वेजेस 70,000 की, कैरेज 900 रुपये का, सेल्स 1,23,500 रुपये की है, परचेज 500 रुपये का है, सेल्स रिटर्न 70 रुपये का। अब जब ये क्वेश्चन शो हुआ तो इस तरह से हुआ, आप लोग देख सकते हैं। सेल्स मैंने डाल दी, सेल्स रिटर्न आ गई, देखिए मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब परचेज रिटर्न आ गई, परचेज सेल्स रिटर्न कहते हैं, जैसे परचेज आउटवर्ड आएगा तो इधर आएगा और रिटर्न आउटवर्ड इधर आएगा। क्लियर, इस तरह से 1,23,500 में से माइनस करते 1500 तो 1,22,000 आएगा। क्लियर, और बाय ओपनिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब देखिए इसका तो एक ओपनिंग स्टॉक डाल दिया हमने, परचेज डाल दिया, 48,800 में से माइनस कर दिया परचेज रिटर्न, 48,300 आ गया, टू वेजेस आ गई, टू कैरीज आ गया। अब इट मीन्स मेरा ये वाला प्रॉफिट ज़्यादा था क्रेडिट साइड का, तो डेबिट साइड में क्या आएगा, मेरा GP आएगा और जो कि ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में। क्लियर, एक ये क्वेश्चन है। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में आना है बच्चों आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी दिन पहले बनानी थी, वीडियो का मुझे थोड़ा बिजी हो गया था पढ़ाई में। एंड थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि कुछ जी लोग ये 11th वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दो एंड comment your doubts and difficult topics which you have to be not able to understand। क्लियर, जो टॉपिक अंडरस्टैंड में दिक्कत हो रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और एग्जाम हो भी सकते हैं। 90% होने का आपका एग्जाम चांस आपके पास, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन इज टू बी नाउ टू बी completed and then we examination will be held। okay, thank you so much and subscribe the channel and share the video।